हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। यानी कि आज आपके पास में एक और मौका है अपने सपनों का भविष्य, अपने सपनों की जिंदगी बनाने का। ठीक है, अब क्या है कि आप अपनी जिंदगी अगर ये सोचें कि मेरी किस्मत ऐसी है या मेरे भाग्य में ये लिखा है या मैं बड़े गरीब, देखो गरीब पैदा होना गलत नहीं है, बिना संसाधनों के पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन बिना संसाधनों के मर जाना, है ना, बिना संसाधनों के पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। कुछ कमियों के साथ में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हीं कमियों के साथ में अपनी जिंदगी जीना और उन्हीं कमियों के साथ में बिना संसाधनों के साथ में मृत्यु को पहुंच जाना, वो आपकी कमी होगी, वो आपकी चॉइस है। क्यों? क्योंकि आपने चूज किया है उस कमी का अफसोस करना, है ना, और उसके बारे में कार्य नहीं करना, उसके लिए मेहनत नहीं करना। अगर आप अपनी उन कमियों को, जैसे कि मान लो आपको लगता है कि आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हो गए, ठीक है, तो अगर आपको वही टारगेट आप कर लें कि भाई मुझे ये हासिल करना है, कुछ मुझे अपनी लाइफ से ये कमी दूर करनी है, ठीक है, तो आपके पास में पूरा मौका है, आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। और जब अंत समय हो तो आपके पास, आपके जीवन में वो कमी ना हो, तो आपकी सबसे बड़ी सफलता यही है। ठीक है, तो आप जो भी भविष्य चाहते हैं उसको निर्माण करने का अधिकार आपके पास है, उसको निर्माण करने की उम्मीद आपके पास है, और उसको निर्माण करने का जो दायित्व है वो भी आपका है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The ambitious goal of eradicating poliovirus type 1 by 2026 appears to have become tougher। बोल रहे हैं एक जो बड़ी ही महत्वाकांक्षी गोल है, इरेडिकेट करना मतलब खत्म करना, किसी चीज को बिल्कुल लुप्त कर देना, गायब कर देना। किस चीज के? वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1, WPV1। 2026 तक अब ये मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। WPV1 which is endemic only in पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर देश में या एक दो कंट्रीज के अंदर ही वो बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो एंडेमिक है कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इज शोइंग साइंस ऑफ अ रिसर्जेंस सिंस 2023। ये पुनः उत्थान के संकेत दे रहा है 2023 से लेकर, मतलब 2023 में हमने देखा कि इसके कुछ केसेस और उभर कर आए, जबकि पहले हम बोल रहे थे कि दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन अब ये कुछ केसेस निकल कर आए। विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिपोर्टिंग 6 WPV1 केसेस ईच इन 2023। बोल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 6 केस 2023 में WPV1 के दिखाई दिए। There were 2 cases in Afghanistan and 20 cases in Pakistan in 2022। और 2022 में अफगानिस्तान में 2 केसेस थे और पाकिस्तान में 20 केस थे। The total incidence of type 1 case in both countries in 2023 might appear to have nearly halved। बोल रहे हैं अब दोनों ही देशों में ऐसा लग रहा है कि जो टोटल संख्या है इन केसेस की वो 2023 में आधी हो चुकी है। बट विथ 6 केसेस इन अफगानिस्तान एंड 5 केसेस इन पाकिस्तान ऑलरेडी दिस ईयर, देयर अपियर्स टू बी एन। अब देखो 2022 में वहां पे 2 केस थे, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में 20 थे, लेकिन 2023 में दोनों में 6 केस आए, तो कम हो गया। अफगानिस्तान का डेटा हालांकि बढ़ गया बट पाकिस्तान का कम हो गया, एवरेज निकालें तो कम हो गया। ठीक है, लेकिन इस साल क्या हुआ? अब इस साल में क्या हुआ है? बट विथ 6 केसेस, 6 केसेस अफगानिस्तान में और 5 केसेस पाकिस्तान में अभी तक देखे जा चुके हैं, जबकि अभी सिर्फ जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ है। तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब इसमें अपटिक है, अपटिक मतलब ऊपर की तरफ उछाल जा रहा है, यानी कि ये इसमें आंकड़े जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इफ this continues, the total cases being reported by the two countries might be close to or even surpass the 2022 numbers। बोल रहे हैं अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन दोनों कंट्रीज के होंगे वो या तो 2022 के डेटा के बराबर होंगे। 2022 में 2 और 20 कितने होंगे? 22। और अभी 6 और 5 11, अभी तक 11 है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा आगे वाले आने वाले 6 महीनों में, 6-7 महीनों में अगर इतने ही केसेस आए तो वो या तो 2022 के नंबर के बराबर हो जाएगा या फिर उससे आगे निकल जाएगा।
The concern about WPV1 is not limited to the number of cases in children. बोल रहे हैं जो चिंता है WPV1 को लेकर वो केवल कितने केसेस बच्चों में देखे जा रहे हैं उससे नहीं है, उससे जुड़ी हुई नहीं है. The circulation of the virus in the environment is seen to be rising. बोल रहे हैं वातावरण में इस वायरस का फैलाव जो है वो ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है. And most importantly, after a gap of 2 years, positive environmental samples have been increasingly collected in Pakistan. और बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2 साल के गैप के बाद जो एनवायरनमेंट से सैंपल लिए जाते हैं, एनवायरमेंटल सैंपल क्या होते हैं कि सराउंडिंग के आपके एटमॉस्फेयर में कितना इसका फैलाव है किसी भी वायरस का, वो जो सैंपल्स लिए गए वो पॉजिटिव आए. ठीक है, पाकिस्तान में और ये जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है. In 2023 until early June this year from cities which have been historical reservoirs of the virus. 2023 में क्या डेटा बताया उन्होंने, और जून इस साल के जून तक भी ये डेटा मतलब बढ़ ही रहा था. और वो भी ऐसे शहरों में जिनका इतिहास रहा है कि वहां पे इन वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी. ऐसे शहरों में ये वायरस का जो एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं. Last year, 125 positive environmental samples were collected from 28 districts in Pakistan. और पिछले साल 125 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे पाकिस्तान के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में से. Of these, 119 belong to a genetic cluster YB3A. इनमें से 119 जो है वो जेनेटिक ग्रुप का एक हिस्सा है. जेनेटिक ग्रुप है YB3A, इसका हिस्सा है. Which suggests that these were imported from Afghanistan. जिससे ये पता चलता है कि ये जो वायरस 119 लोगों में 119 सैंपल्स पॉजिटिव आए, ये वायरस अफगानिस्तान से आया था. By June 1 this year, there have been 153 positive environmental samples from 39 districts. बोल रहे हैं इस साल जून 1 तक 153 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स मिले हैं 39 डिस्ट्रिक्ट्स में से. एज ऑफ 8 अप्रैल 2024, 34 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान. ये तो पाकिस्तान की बात होगी 153 की, लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 8 अप्रैल तक का डेटा है उनके पास, 8 अप्रैल 2024 तक का, जिसमें 34 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए गए. ठीक है, अफगानिस्तान से. अकॉर्डिंग टू the World Health Organization, the presence of positive environmental samples in epidemiologically critical areas and historical reservoirs such as Karachi, Quetta and the Peshawar Khyber blocks in Pakistan and Kandahar in Afghanistan represents a significant risk to the gains made in the past. बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो पॉजिटिव सैंपल्स हमें उन जगहों पे मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, महामारी के संदर्भ में बहुत ज्यादा क्रिटिकल एरियाज हैं या जिनका इतिहास रहा है रिजर्वर होने का, जैसे कि कराची, क्वेटा, पेशावर, खाइबर ब्लॉक्स जो कि पाकिस्तान में है और कंधार वाला इलाका जो कि अफगानिस्तान में है. ये दर्शाता है कि जितनी भी हमने अभी तक बढ़त हासिल करी थी वो अब सब चीज खतरे में आ चुकी है. Rising positive environmental samples are a reflection of polio campaigns not really achieving their desired coverage. जो environmental samples positive होने की संख्या बढ़ रही है, ये clear reflection है, clear indication है कि पोलियो कैंपेन्स जो हैं वो अपना desired coverage यानी कि जो उनकी जरूरत थी कि भाई इतना एरिया इनको कवर करना है, इस तरीके से कवर करना है, ह्यूमन बींग तो कवर करना ही है, उनको जो एनवायरनमेंट है वो भी कवर करना है, वो हो नहीं पा रहा. फेक फिंगर मार्किंग सैंस वैक्सीनेशन इज अ परसिस्टिंग प्रॉब्लम. सैंस मतलब बिना, तो बोल रहे हैं फिंगर्स के ऊपर फेक निशान लगा देना बिना वैक्सीनेशन के, ये लगातार बनी हुई प्रॉब्लम है. दो चिल्ड्रन इन पाकिस्तान सिटीज आर लार्जली इम्यूनाइज. बोल रहे हैं हालांकि पाकिस्तान के शहरों में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इम्यून हो चुके हैं, उनको मतलब वैक्सीन दे दी गई है. देयर इज अ हाइटेंड रिस्क ऑफ वायरस स्ट्राइकिंग एनी अनवैक्सीनेटेड और नॉट फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन 2023. लेकिन 2023 में इस बात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर अनवैक्सीनेटेड है, जिसको अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई, वो इस वायरस की चपेट में आ सकता है. 2 of the 6 cases were from कराची. क्योंकि जो 6 केसेस रिपोर्ट किए गए उनमें से 2 केसेस जो है वो कराची में से हैं.
द सिचुएशन इन पाकिस्तान अपीयर्स वर्स दैन इट इज इन अफगानिस्तान। बोल रहे हैं पाकिस्तान में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा खराब है कंपेयर टू अफगानिस्तान, विद द एक्चुअल स्प्रेड ऑफ WPV1 सीन प्रिडोमिनेंटली इन द अफगानिस्तान इन 2022। बोल रहे हैं जबकि हुआ क्या था कि एक्चुअल में WPV1 का जो फैलाव है वो 2022 में शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में देखा गया था, नाउ बीइंग डिटेक्टेड इन पाकिस्तान इन 2023 एंड 2024, जो कि अब 2023 में और 2024 में अफगानिस्तान से के बजाय पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। देयर इज ऑल्सो द ग्रेव रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड फ्रॉम पाकिस्तान। बोल रहे हैं पाकिस्तान से दुनिया भर में ये वायरस फैलने की भी अभी रिस्क बढ़ गया है, खतरा बढ़ गया है, पर्टिकुलरली टू अफगानिस्तान, खास तौर पे अफगानिस्तान की तरफ। विथ ओवर 0.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज फोर्स टू लीव पाकिस्तान, जहां पे क्यों हो रहा है अफगानिस्तान में फैलने का खतरा क्यों हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो शरणार्थी आए थे, अफगान के रेफ्यूजीज आए थे 0.5 मिलियन लोग, उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है एंड एन एस्टिमेटेड 0.8 मिलियन टू बी एविक्टेड सून, और इनमें से 0.8 मिलियन को जल्द से जल्द वहां से निकाल दिया जाएगा। देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड ऑफ द वायरस, तो बॉर्डर्स के परे जाके इस वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। There is a large pool of unvaccinated and under-immunized children in southern Afghanistan. बोल रहे हैं अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा पूल है, बहुत बड़ा दायरा है अनवैक्सीनेटेड या अंडर इम्यूनाइज बच्चों का सदर्न अफगानिस्तान में, इंक्रीजिंग द रिस्क दैट रिटर्निंग रिफ्यूजीज कैन पोज, जिससे कि जो वापस लौटने वाले शरणार्थी हैं वो इन बच्चों की जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। वो जो रिफ्यूजीज हैं वो बहुत बड़े खतरे लेकर जा रहे हैं अपने साथ। तो ये था पैसेज। पोलियो का वायरस जो है वो फिर से अपना सर उठा रहा है, ऐसा दिखाई दिया गया। और कहाँ कहाँ कौन से दो कंट्रीज हैं जहां पे प्रमुख तौर पे देखा जा रहा है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब इसके रिलेटेड जो भी चिंताएं थी, कंसर्न्स थे, वो यहाँ पे डिस्कस किए गए। व्हाट डज द इंक्रीज इन पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इंडिकेट अबाउट द स्प्रेड ऑफ वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1। बोल रहे हैं जो पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से, उनसे इस पोलियो वायरस के बारे में क्या पता चलता है। तो देखो, इससे ये पता चलता है कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है और वापस से ये उठ खड़ा हुआ है और स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। और जितने भी हमने अभी तक इसमें कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी थी वो सब अब रिस्क में आ चुके हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल सजेस्ट दैट द स्प्रेड ऑफ WPV1 इज अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल तो किसी भी हालत में नहीं दिखाई दे रहा, ड्यू टू इफेक्टिव कंटेनमेंट एंड वैक्सीनेशन एफर्ट्स इनकरेक्ट है। द इंक्रीज रिप्रेजेंट्स रूटीन फ्लक्चुएशंस इन वायरस सेक्शन की। बोल रहे हैं कि ये जो इंक्रीज है ये आमतौर पे ऐसे ही चलता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता। नॉट नेसेसरीली कोरिलेटिंग विद एक्चुअल केस नंबर्स, इनकरेक्ट है ये। It signifies that polio virus has been completely eradicated from other regions, focusing only on Pakistan and Afghanistan। देखो, ये कहना मुश्किल है कि बाकी जगहों से बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भारत को पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है, ये बात सच है, लेकिन दुनिया के सभी कंट्रीज पोलियो मुक्त हो चुके हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछले 2-3 साल में ये वापस उठता दिखाई दे रहा है, तो संभावना है कि दुनिया के और भी कई हिस्से होंगे जहां पे हो सकता है कि दिखाई दे रहे हों इसके लक्षण और अभी तक वो रिपोर्ट ना किए गए हों। बट हमने यहाँ पे उन 2 कंट्रीज की बात करी है जहां पे ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। द राइजिंग नंबर of environmental samples indicates a likely resurgence and geographical spread of WPV1 given the historical context of virus reservoirs in these region। बिल्कुल करेक्ट है कि ऐतिहासिक रूप से भी यहाँ पे वायरस जो है काफी पनपा था, काफी फैला था, और अब इन्हीं इलाकों के एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जिसका मतलब है कि एक तो वायरस उठ खड़ा हुआ है दोबारा से और इसका ज्योग्राफिकली फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ रहा है। Why is the goal of eradicating WPV1 by 2026 considered increasingly difficult as suggested by recent data on polio cases and environmental samples? क्यों कहा गया कि जो 2026 को तक हमने WPV1 को इरेडिकेट करने का, खत्म करने का जो टारगेट रखा था वो
टफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके केसेस की संख्या बढ़ रही है और दोबारा से ये वायरस के केसेस आ रहे हैं सामने. The consistency in the number of polio cases year over year suggests that eradication efforts are already successful, simplifying the path to achieving the 2026 goal. Incorrect है. वो तो पूछ रहे हैं ना क्यों मुश्किल में लग रहा है, तो फिर सक्सेसफुल कहाँ हुआ? इनकरेक्ट है. Ongoing conflicts and instability in region have likely improved public health infrastructure, making it easier to administer polio vaccination. देखो, कभी भी किसी भी जगह पे तनाव हो, अस्थिरता हो, तो उस इलाके के पब्लिक हेल्थ सेक्टर को भी प्रभाव होता है, पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी प्रभावित होगा. ठीक है, तो ये कहना कि कन्फ्लिक्ट की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, ये इनकरेक्ट है. There has been a significant decrease in the number of environmental samples testing positive for WPV1. बोल रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट कमी आई है, काफी मात्रा में कमी आई है नंबर ऑफ एनवायरमेंटल सैंपल्स जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें. तो ये इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, क्योंकि एनवायरमेंटल सैंपल्स के पॉजिटिव आने की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है. The resurgence of cases and the increase in positive environmental samples highlight the persistent challenge of virus eradication in regions with historical virus reservoirs. बिल्कुल करेक्ट है कि क्योंकि इससे जुड़े हुए केसेस वापस दिखने लगे हैं और जो एनवायरमेंटल सैंपल्स की संख्या पॉजिटिव आने की वो भी बढ़ रही है, तो साफ तौर पे इशारा करता है कि जिन इलाकों में पहले इतिहास रहा है वायरस के रिजर्वोयर भंडारण होने का, उन इलाकों में इसको इरेडिकेट करना एक बड़ा चैलेंज है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What does the passage primarily suggest about the polio eradication efforts in the mentioned regions? बोल रहे हैं कि पैसेज में क्या प्राथमिक सजेशंस दिया गया कि जो पोलियो एराडिकेशन एफर्ट्स जिन इलाकों में नाम लिया गया उनमें क्या उनका एफर्ट रहा. The polio eradication efforts have been completely successful in Pakistan and Afghanistan with no new cases reported. Incorrect है, असफल हो गए हैं. Although there are challenges, polio eradication efforts have managed to control the spread of a significant extent. To a significant extent. Incorrect है. Efforts have been partially successful, but persistent issues like fake vaccinations are hindering complete eradication. Correct है कि बोला ना कि जो भी हमने अभी तक बढ़त हासिल करी है, बढ़त तभी हासिल की है जब कुछ शुरुआती कुछ चीजें सक्सेसफुल हुई होंगी तभी बढ़त हासिल करी है. तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी हमने प्रयास किए थे पार्शियली सक्सेसफुल रहे, लेकिन ये इशू फिर भी बना हुआ है क्योंकि फेक वैक्सीनेशन की वजह से पूरे कंप्लीट इरेडिकेशन के रास्ते में रोड़े आते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the tone of the last paragraph in the passage discussing the polio situation in Pakistan and Afghanistan? तो लास्ट पैसेज की जो टोन है वो चिंताजनक है. पूरे पैसेज की ही टोन चिंताजनक है और कंसर्न्ड है, क्रिटिकल है, अलार्मिंग है, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी भी कंसर्न्ड है. ऑप्टिमिस्टिक, कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा यहाँ पे, इंडिफरेंट नहीं है, स्केप्टिकल यानी कि दुविधा में नहीं है. सो ऑप्शन सी कंसर्न्ड है, चिंताजनक है. According to the passage, why is there a heightened risk of polio spread between Pakistan and Afghanistan? क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे रेफ्यूजीज, लगभग 0.5 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं उनने शरण ली है पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है. Because both countries have achieved 0 cases of polio, making them complacent in their vaccination efforts. Incorrect है ये स्टेटमेंट. दोनों का 0 cases नहीं है. Due to the large movement of populations including refugees between the countries, which includes unvaccinated individuals. ये बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोगों का पलायन होगा, खासतौर पे रिफ्यूजीज का, जिनमें से कई सारे लोग जो हैं अनवैक्सीनेटेड होंगे. सो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. People dash the world were moved last summer when a team composed of young refugees took the field at the Olympic Games for the first time. बोल रहे हैं दुनिया भर के जो लोग थे वो बहुत ही मूव्ड हो गए. मूव्ड मतलब बहुत ही ज्यादा हिल गए. कैसे? पिछले समर जब एक टीम जो कि युवा रेफ्यूजीज की टीम थी, उनने क्या किया, ओलंपिक गेम्स की फील्ड में पहली बार कदम रखा.
The words they shared on that occasion continue to dash in many hearts. जो शब्द उन्होंने उस पल में शेयर करे वो आज भी कई दिलों में गूंजते हैं. ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. One expressed the desire to use the opportunity of running at the Olympics to send to fellow refugees the message that life can be changed for the better. बोल रहे हैं एक व्यक्ति ने वहां पे ये कहा कि भाई वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन रेफ्यूजीज तक ये बात पहुंचाने के लिए कि भाई आप अपनी जिंदगी को बेहतर होने के लिए भी परिवर्तित कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपने उससे बुरा ही बर्ताव करना है. ठीक है, आप उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए भी, कोई भी पेन है, कोई भी हार्ट ब्रेक है, कोई भी दर्द है, उसको आपने बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करना है. Dash another looked back on his life experiences and said he dashed strength from them and was running with the hope that refugees would be able to lead better lives. और वहीं किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के बारे में कहते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा कि उनसे उसको मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, और ये कि दौड़ना जो है उनके लिए उम्मीद है कि रेफ्यूजीज जो है वो भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं. Their words convey the fact that the true dash of youth is not to be found in the past nor in the future, but rather in the desire to do something for the benefit of other people living with us in the present moment. बोल रहे हैं उनके जो शब्द हैं वो इस तथ्य को कन्वे करते हैं, दर्शाते हैं कि जो असल ट्रू मीनिंग ऑफ यूथ हो सकता है इज वो क्या है कि वो पास्ट में नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो आज के अंदर है कि भाई जो हमारे पास आज है उसका हम इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी, अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए आज के मोमेंट में. Likewise, for young people, the vision of the Sustainable Development Goals or SDGs to leave no one behind is not something to be achieved in a distant place or a goal for some time in the future. बोल रहे हैं और इसी तरीके से कई युवा लोगों के लिए जो ये विजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसका मतलब क्या है कि आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, आप सबका साथ सबका विकास करेंगे, वो एक ऐसी चीज है जो कि अभी निकट भविष्य में कई लोगों ने सोची भी नहीं होगी. वो लोग सिर्फ अपने ऊपर सोच रहे होंगे कि मैं ये कर लूं, या मेरे पास आईफोन आ जाए, या मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, या एल्फिश यादव इतना कमा रहा है उसकी लाइफ ऐसी है, या कोई XYZ पर्सन है उसकी लाइफ ऐसी है. लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जिसमें वो सोचते हैं कि मैं किसी की मदद कैसे कर सकूं, इस बारे में नहीं सोचते. ठीक है, पीपल डैश दी वर्ल्ड. अब पीपल दुनिया भर के लोगों की बात करें, एंटायरली दी वर्ल्ड, पूरी तरीके से जो दुनिया है नहीं, थरोली दी वर्ल्ड नहीं, ब्लैकआउट नहीं, थ्रू आउट मतलब पूरी दुनिया भर में, तो दुनिया भर के जितने भी लोग थे वो सभी विचलित हो गए, मूव हो गए लास्ट समर जब उन्होंने देखा. द वर्ड्स they shared on that occasion continue to dash in many hearts. resonate मतलब गूंजना, तो वो जो शब्द थे वो गूंज रहे थे ना. ठीक है, तो यहाँ पे resonate is correct. एग्रेवेट का मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना. एक्सेसरबेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना या फिर बहुत ज्यादा स्थिति को गंभीर बना देना. और एक्सोनरेट मतलब होता है कि दोष मुक्त कर देना. तो यहाँ पे रेजोनेट गूंजने की बात की जा रही है, आज भी कई दिलों में गूंज रहे हैं, तो रेजोनेट कर रहे हैं. One expressed the desire to use the opportunity of running at Olympics to send to fellow refugees the message that life can be changed for better. Dash another, तो वही दूसरी और दूसरे ने बोला ना, तो while another, whose another, which another, where another नहीं, while another. दो जबकि दूसरे व्यक्ति ने looked back, while another looked back on this his life experiences and said he dashed strength. He drew मतलब उससे हासिल करना. drawn, drawing, ये सारे drew के ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे उसने वहां से स्ट्रेंथ ली तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा ना. तो सिंपल पास्ट टेंस में ऑप्शन ए ड्रू आ रहा है, ऑप्शन ए ड्रू इज करेक्ट. Their words convey the fact that the true dash of youth, true सबसे पहला है इक्विवेलेंस मतलब बराबरी. ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी. एसेंस मतलब अर्थ, तात्पर्य. रेफरेंस मतलब
किसी संदर्भ का हवाला देना। तो यहाँ पे जो ट्रू मीनिंग है उसकी बात करें तो मीनिंग मतलब तात्पर्य, ऑप्शन सी एसेंस इज करेक्ट। When he made fun of the sage who was already infuriated, it made a bad situation worse. जब उसने उस संत महात्मा का, साधु महात्मा का मजाक उड़ाया जो कि ऑलरेडी गुस्से में थे, तो ऑलरेडी गुस्से में थे, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यानी कि उसने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया। सो मेड देम एट द लॉन्गर हेड, इसका मतलब होता है आपस में भिड़ाना। पुल्ड समवन लेग्स यानी कि किसी की टांग खींचना। एडेड फ्यूल टू फायर यानी कि आग में घी डालना। बज्ड अप का मतलब होता है खिसकना, थोड़ी सी जगह बनाना ताकि दूसरा कोई व्यक्ति भी आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एडेड फ्यूल टू फायर इज करेक्ट। क्वेल, क्वेल का हमें सिनोनिम बताना है। तो क्वेल का मतलब क्या होता है, किसी को सप्रेस करना, किसी को कुचलना, किसी को दबाना, यानी कि किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना। ठीक है, सो इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। बिसीच, बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। और सप्रेस मतलब दबाना, नीचे दबाना, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करना, रिस्ट्रेन करना। सो ऑप्शन डी सप्रेस इज करेक्ट। The recent strike of the employees left the factory and its machinery in disorder. अब यहाँ पे करेक्ट ईडीएम का इस्तेमाल करना है। देखो, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक की वजह से जो मशीनरी वगैरह है वो नहीं चल रही, तो उसको क्या बोलेंगे, जब मशीनरी वगैरह नहीं चल रही तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ गियर। ठीक है, नीड ऑफ द आवर मतलब इस समय की जरूरत है। आउट ऑफ गियर मतलब मशीनरी डिसऑर्डर में है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पिन मनी, पिन मनी हमने कल पढ़ा था, जो हमारे जेब खर्च के लिए पैसा होता है। एंड लॉक एंड की, सुरक्षित जगह पे। सो ऑप्शन बी आउट ऑफ गियर इज करेक्ट। A Red Rose by Robert Burns is a poem that tells a story and has a regular rhythm and rhyme scheme. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। अब एक ऐसी पोयम, ऐसी कविता जो कि कहानी बताती है और उसमें एक रेगुलर रिदम और राइम स्कीम होती है, उसको बोलते हैं बलाड। क्या बोलते हैं, बलाड। फर्स्ट है एपिक, एपिक मतलब महाकाव्य। हाइकू, हाइकू क्या है, जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसमें कि 3 लाइंस होती हैं। फर्स्ट और लास्ट लाइन में 5-5 सिलेबल्स होते हैं और मिडिल लाइन में 7 होते हैं। ठीक है, बालाड, बालाड मतलब एक ऐसी कविता जो रेगुलर रिदम के साथ में, राइम स्कीम के साथ में कहानी बताती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोनेट, सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती है, जो कि अक्सर प्यार और खूबसूरती के बारे में होती है। सो ऑप्शन सी बैलाड इज करेक्ट। शुड वी गो शॉपिंग फॉर अ डैश फैन फॉर आवर न्यू हाउस, तो नए घर के लिए आपने क्या लेना है, सीलिंग फैन। सीलिंग मतलब छत का फैन, तो छत के लिए सीलिंग, CEILING। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर, एक नदी में एक मगरमच्छ तैर रहा था। आप किसी को बता रहे हो कि हम नदी के किनारे गए और वहां पे जो है एक नदी में एक मगरमच्छ तैर रहा था, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो एरर। द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिशियन वॉज रैदर वर्स्ट दैन एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस। कंपैरिजन कर रहे हैं कि जितना ऑडियंस ने अनुमान लगाया था उससे खराब थी। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट तो कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या होगा, रैदर वर्स दैन एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस, ना कि वर्स्ट। क्या होगा, वर्स देन एक्सपेक्टेड। तो फर्स्ट है वर्स देन एक्सपेक्टेशन, वर्स वॉज एक्सपेक्टेड, वर्स देन एक्सपेक्टेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Every war in the history originates because of the greed of the rulers which was satisfied after mass destruction। बोल रहे हैं जितने भी युद्ध इतिहास में हुए हैं वो किसी भी शासक के लालच की वजह से हुए हैं, जो कि इतने भारी तबाही के बाद में अपने आप ही शांत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है डैमेज शब्द का। ठीक है, डैमेज शब्द का हमें सिनोनिम बताना है। डैमेज मतलब मास डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन की बात की गई मतलब डैमेज, डैमेज मतलब तोड़फोड़, डिस्ट्रक्शन मतलब भी तोड़फोड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेपरकशंस, रेपरकशन मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रभाव। इसका सिनोनिम क्या आएगा, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब दोहरा करना किसी चीज को, किसी कॉपी कराना। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस भी मतलब होता है प्रभाव, नतीजा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिक्यूजिशन, रिक्यूजिशन का मतलब होता है मुकरना। एंड एप्रीहेंशन मतलब आशंका, भय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कॉन्सिक्वेंस इज करेक्ट। इट विल बी डन बाय मी,
इट विल बी डन बाय मी। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा। अब मी क्या बन जाएगा उसमें, आई। एक्टिव वॉइस में क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, विल बी डन तो मैं करूंगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Let us adjourn the meeting here as it is lunch time now. अब सिनोनिम बताना है एडजॉर्न का। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है कि आपने स्थगित कर दी। पोस्टपोन करना भी स्थगित करना होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोहिबिट मतलब वर्जित करना, स्टिमुलेट मतलब किसी चीज को चलाना, ठीक है, प्रेरित करना, और एक्सपीडेट, एक्सपीडेट का मतलब होता है जल्दी करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पोस्टपोन इज करेक्ट। एज फॉर दी फर्स्ट हिस्टोरिकल फैलेसी, बोल रहे हैं कि अगर पहली हिस्टोरिकल फैलेसी, फैलेसी क्या होता है, मिसकंसेप्शन, डिसबिलीफ, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आप समझते हैं कि सत्य है पर है नहीं सत्य, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर पहली हिस्टोरिकल फैलेसी की बात की जाए, ओनली सम स्पेशलिस्ट कैन अनरावल इट्स अनस्क्रप्टेबल मिस्ट्रीज। बोल रहे हैं केवल कुछ ही स्पेशलिस्ट हैं जो उजागर कर सकते हैं इसकी इनस्क्रप्टेबल, जो कि समझ में नहीं आ सकती वैसी मिस्ट्रीज हैं, उनको कुछ ही स्पेशलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दैट द पास्ट वॉज सो डिफरेंट, कि इतिहास इतना अलग था फ्रॉम द प्रेजेंट, आज से। तो पास्ट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट यानी कि बी के बाद में सी आएगा। बी के बाद में सी आ रहा है, सी पहले बी बाद में, बी के बाद में सी, बी के बाद में सी, ठीक है। मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, as for the first historical fallacy, many people wrongly believe, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बिलीव करते हैं, that the past was different from the present। चलिए देखते हैं। डी फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन सी में है, देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐतिहासिक फैलेसी की बात करें पहली, तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट से अलग है, और कुछ ही स्पेशलिस्ट हैं जो कि इस मिस्ट्री को उजागर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैनी पीपल बिलीव दैट पास्ट, बी, सी और ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हीडियस, हीडियस का हमें सिनोनिम बताना है, तो हीडियस का मतलब पता होना चाहिए आपको पहले। हीडियस का मतलब होता है डरावना। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब विद्रोह, घृणास्पद, ठीक है। और प्रिटी, प्रिटी मतलब खूबसूरत। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। प्लेन मतलब बिल्कुल सादा। तो यहाँ पे हीडियस अगर डरावना है तो रिपल्सिव मतलब भी घृणा कर सकने वाला है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। An old man whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place. तो ये उस ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं जिससे आप घर वापस आते समय मिले थे। लिव्स क्या है हमारा वर्ब, और इसका सब्जेक्ट क्या है, एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो whom की बजाय क्या आएगा, who। We met while coming back from our college lives at my uncle's place। ऑप्शन ए में एरर है। The crowd jeered and laughed, but the young prince sprang to the gate with his face flushed। हो रहे हैं कि जो पूरा क्राउड है वो बड़ा ही जेयर्ड, जेयर्ड मतलब कि, और जेयर्ड के स्पेलिंग क्या होता, अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जेयर्ड। तो जेयर्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ही रूड, बहुत ही मजाक उड़ाने वाले, चिढ़ाने वाले रिमार्क्स देना। तो जो क्राउड है, भीड़ है, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे, टिप्पणियां करते और हंस रहे थे। लेकिन जो युवा राजकुमार है उसने क्या किया, स्प्रैंग टू गेट, गेट की तरफ मुंह, गेट की तरफ चला गया। विद हिज फेस फ्लश्ड, उसका फेस जो है वो पूरा लाल हो रखा था। तो यहाँ पे जेयर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।